हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू करने वाले हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 22 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्जीक्यूटिंग रॉ क्वेरीज और इस रॉ क्वेरीज के सेक्शन में हम देखेंगे अबाउट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट किया था कॉल्ड tbl_users। इसके अंदर हमने कुछ एंट्रीज किए थे और उन एंट्रीज के बिहाफ पे हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट एज वेल एज इंसर्ट स्टेटमेंट के सारे तरीकों के बारे में डिस्कस किया था। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपडेट एंड डिलीट मेथड्स। सो सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट करेंगे अपने साइट कंट्रोलर के अंदर। सो पब्लिक फंक्शन, मैं यहां कहूंगा अपडेट डेटा। इस अपडेट डेटा के अंदर हम यूज करने वाले हैं db facade, जो कि लास्ट वीडियो सेशन में भी हमने यूज किया था। और इस db facade के हेल्प से मीन्स db क्लास के हेल्प से हम कॉल करने वाले हैं अपने अपडेट मेथड को। इसके अंदर हम रॉ क्वेरीज को पास करेंगे। सो यहाँ पर होगा हमारा अपडेट, नेक्स्ट होगा हमारा टेबल नेम सो tbl_users। इसके बाद हमें अपने अपडेटेड वैल्यूज को की वैल्यू पेयर्स में लिखना है। सो बेसिकली वी हैव सेट नेम इक्वल्स टू, ये रहा हमारा अपडेटेड नेम। सो अपडेटेड, अगर मैं टाइप करूं ईमेल वैल्यू को, सो ये होगा updated@gmail.com। नेक्स्ट है हमारा कॉलम कॉल्ड मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करना चाहते हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट वी नीड टू पास वेयर कंडीशन। अगर हम कोई स्पेसिफिक रो को अपडेट ना करें, अगर हम इस क्वेरी को ही एग्जीक्यूट कर दें तो बेसिकली इट विल अपडेट द एंटायर टेबल। हमारे टेबल्स के सारे रो अपडेट हो जाएंगे विद द नेम दिस वैल्यू एंड ईमेल दिस वैल्यू। सो सबसे पहले हमें वेयर कंडीशन लिखना है। सो वेयर it इक्वल्स टू लेट्स से टू वैल्यू। साथ ही साथ मैं रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। सो रो, और मैं अगर रो को प्रिंट करूं, रो वेरिएबल बैक टू आवर web.php, हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो यहां पर होगा समथिंग लेट्स से अपडेट -user साइट कंट्रोलर, और साइट कंट्रोलर के अंदर जो हमने मेथड क्रिएट किया हुआ कॉल्ड अपडेट डेटा। सो मैं इस राउट को कॉपी करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा और अगर मैं टाइप करूं कॉल्ड अपडेट -user, pressing enter, so return value 1, it means result has been updated। so मैं टेबल के अंदर जाऊंगा, ये रहा हमारा रो नंबर 2 जहां पर हमने नेम वैल्यू एज वेल एज हमने ईमेल वैल्यू अपडेट किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट अपडेट मैथड। सो यहां पर जो हमने अपडेट मैथड एग्जीक्यूट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक वैल्यूज। सेम केसेस, अगर हमारे पास डायनेमिक वैल्यू अगर इस मेथड के अंदर हम अगर गेट कर पा रहे हैं, अगर उन डायनेमिक वैल्यूज को अगर रिप्लेस करना है, सो सिंपली लेट्स नेम इक्वल टू, अगर मैं कहूं अपडेट टू 1, नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल, यहां पर कहूं update 1@gmail.com, और यहां पर अगर मैं टाइप करूं यूजर ID इक्वल्स टू लेट्स से 3। सो यहां पर होगा हमारा अपडेट tbl users name equals to updated। सो हम क्या करेंगे, सिंपली वी नीड टू पुट क्वेश्चन मार्क, ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस। सो वी नीड टू पुट क्वेश्चन मार्क एंड नेक्स्ट दिस इज id equals to 2, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन मार्क। सो ये क्वेश्चन मार्क्स जो हमारे फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे है, दीज क्वेश्चन मार्क्स बेसिकली इंडिकेटिंग नेम वैल्यू, ईमेल वैल्यू और यूजर आईडी वैल्यू को। सो सिंपली जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में किया था, वी नीड टू क्रिएट एन एरे। इस एरे के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लेसमेंट में पास करेंगे नेम वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है जो वो इंडिकेट कर रहा अबाउट ईमेल एड्रेस, एंड उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन मार्क है दैट इज फॉर यूजर आईडी। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, सो वी आर गेटिंग वन वैल्यू
अगेन गो एंड रिलोड। सो हम देख सकते हैं हमारी 3 नंबर रो अपडेट हो चुकी है। सो दिस इज अनदर वे टू अपडेट विथ डायनामिक वैल्यूज। हमारे पास एक और अल्टरनेटिव वे है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, अबाउट नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर्स। सो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली हियर वी हैव नेम इक्वल्स टू नेम, ये हमने पहला नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट लेट्स से ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस, यहां पर अगर मैं थर्ड के लिए क्रिएट करूं, लेट्स से फॉर यूजर आईडी। सो इन पैरामीटर्स को अगर हमें इस एरे में नाउ प्लेस करना है, सो दिस इज नेम। सो यहां पर होगा हमारा फर्स्ट वैल्यू नेम, दिस नेम वैल्यू इंडिकेटिंग दिस नेम वेरिएबल। ये हमारा प्लेस होल्डर है, इस प्लेस होल्डर के हम उसके प्लेस पे हमें रिप्लेस करना है अपने इस नेम वैल्यू को। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल एड्रेस है, सॉरी हमारे पास ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस है। सो यहां पर मैं प्लेस करूंगा ईमेल एड्रेस, और ये जो प्लेस होल्डर है विच इज इंडिकेटिंग ईमेल वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास आईडी, इसका यूजर आईडी हमारे पास प्लेस होल्डर है। सो नेक्स्ट है हमारे पास यूजर आईडी एंड दिस यूजर आईडी इंडिकेटिंग यूजर आईडी वेरिएबल। सो यहां पर अगर मैं फोर्थ नंबर आईडी को अपडेट करना चाहूं, सो सिंपली अपडेट TBL यूजर्स, यहां पर हमारे पास कॉलम वैल्यू, ये वैल्यू की जगह पे हमारे पास नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर्स हैं, और इन बाइंडिंग पैरामीटर्स को हमने एक एरे में क्रिएट किया हुआ है और उनके साथ वेरिएबल्स के वैल्यूज को असाइन किया है। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, सो वी आर गेटिंग वन वैल्यू, इट मीन्स रो हैज बीन अपडेटेड। सो हम देख सकते हैं हमारी फोर्थ नंबर रो भी अपडेट हो चुकी है। सो ये थी गाइज हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी हैव द सेम मेथड कॉल्ड डिलीट मेथड। सो पब्लिक फंक्शन, यहां मैं मेथड क्रिएट करूंगा कॉल्ड डिलीट डेटा। इसी तरीके से डिलीट ऑपरेशंस में भी हम इन तीनों ऑपरेशंस को कर सकते हैं, लाइक बाईपासिंग स्टैटिक वैल्यू, बाईपासिंग वेरिएबल एंड बाईपासिंग नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर्स। सो हम डायरेक्ट यूज करेंगे कॉल्ड नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर। सो यहां पर मैं लिखूंगा कॉल्ड यूजर आईडी। अगर मैं फोर्थ नंबर आईडी डिलीट करना चाहूं, सो यूजर आईडी। नेक्स्ट वी हैव डीबी क्लास, इसके अंदर हमारे पास मेथड होगा कॉल्ड डिलीट। इसके अंदर हम क्वेरी लिखने वाले हैं, सो डिलीट फ्रॉम। नेक्स्ट वी टू पास द टेबल नेम कॉल्ड TBL अंडरस्कोर यूजर्स, और यहां पर हम वेयर कंडीशन को लिखने वाले हैं। अगर सपोज हम वेयर कंडीशन नहीं लिखते हैं, इट विल गो एंड डिलीट द इंटायर डेटा ऑफ इंटायर टेबल। सो वेयर ID इक्वल्स टू, और हमारे पास वी आर यूजिंग नेम्ड बाइंडिंग पैरामीटर्स, सो यहां पर मैं लिखूंगा यूजर ID। इट्स अ डायनामिक प्लेस होल्डर, हम एक एरे क्रिएट करेंगे, इस एरे के अंदर हम ये की क्रिएट करेंगे, सो यूजर ID एंड दिस यूजर ID इंडिकेटिंग द यूजर ID वेरिएबल। सो सक्सेसफुली हमने एक नेम बाइंडिंग पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है, इस पैरामीटर के साथ हमने इस वैल्यू को बाइंड किया हुआ है, एंड नाउ सक्सेसफुली वी आर डिलीटिंग फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यूजर्स। सो अब हम एक राउट क्रिएट करेंगे, सो गो हियर राउट गेट मेथड, यहां पर होगा हमारा डिलीट हाइफन यूजर। नेक्स्ट वी हैव साइट कंट्रोलर, साइट कंट्रोलर के अंदर जो हमने मेथड क्रिएट किया हुआ फॉर डिलीट ऑपरेशन, दैट इज डिलीट डेटा। सो मैं इसे सेव करूंगा, इस राउट को हम कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, नेक्स्ट वी नीड टू रन दिस, वी आर गेटिंग अ ब्लैंक पेज, गो एंड रिलोड आवर टेबल, and as we can see that the fourth number row has been now successfully deleted. So successfully guys, हमने db facade क्लास को यूज करके हमने अपने CRUD के सारे ऑपरेशंस को देखा by using raw queries, जहां पर हमने लास्ट वीडियो सेशन में select के बारे में डिस्कस किया था as well as insert method के बारे में. Now inside this video we had discussed all about update and delete method. आने वाले वीडियोस में गाइस हम डिस्कशन करेंगे अबाउट माइग्रेशंस, सीडर्स, फैक्ट्रीज, मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड मेनी मोर. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.